झारखंड में जेनजी धरने पर बैठे हैं तो मथुरा में साधु संत भी बैठ गए हैं। मथुरा से आज कार सेवा का ऐलान कर दिया गया। इस वक्त मथुरा में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो कोई भी श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास आ रहा है उसकी चेकिंग की जा रही है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर कड़ी नजर रखी जा रही है। 6 दिसंबर एक बार फिर क्यों यूपी के लिए चैलेंज बनता जा रहा है, डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। मथुरा से 6 दिसंबर वाला बड़ा ऐलान। हिंदुत्व का कृष्ण मार्ग, जन्मभूमि निर्माण का शंखनाद। हाई अलर्ट पर मथुरा, हिरासत में हिंदू महासभा की मीरा। आज वही मीरा फिर आज अवतार ले लिया कि आज हम जिसका प्याला भी पीने के लिए तैयार हूँ, अपने कान्हा जी को मुक्ति करवाने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मुझे जेल जाना पड़े कि मुझे गोलियां खानी पड़ी तो हम गोलियां भी खाने के लिए तैयार रहेंगे, मगर अपने कान्हा जी को आजाद करवा के मानेंगे। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि निर्माण के लिए हवन और पूजन हो रहा है। कार सेवा के लिए अयोध्या, काशी, प्रयागराज समेत दूसरे शहरों से संत पहुंचने लगे हैं। मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान से पत्थर मंगवाए गए हैं, जिसकी पहली खेप मथुरा के चित्रगुप्त पीठ आश्रम भी पहुंच गई है। पत्थरों की अगली खेप भी जल्द ही राजस्थान से यहां पहुंचने वाली है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही थी, जिसके बाद संतों ने कार सेवा का ऐलान किया है। 6 दिसंबर की डेट फाइनल कर दी गई है। शाही ईदगाह के पास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। छप्पे छप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। एक एक शख्स की तलाशी ली जा रही है। उसके बाद ही उसे आगे जाने की इजाजत मिल रही है। पहले 4 जुलाई को श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए कार सेवा का ऐलान हुआ था, जिसके बाद अलग अलग जगहों से श्रद्धालु मथुरा पहुंचने लगे। कार सेवा करने पर अड़ी हिंदू महासभा की नेत्री मीरा राठौर के साथ निशा ठाकुर, नेतू ठाकुर और नितेश भारद्वाज को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। जो आह्वान किया था कि कार सेवा होगा, मैं उसी के लिए आज कार सेवा के लिए आए। हमारे साधु संतों ने आह्वान किया तो एक मीरा जो पहले विष का प्याला पी गई, उसी के प्रकार से मैं आज वही मीरा फिर आज अवतार ले लिया कि आज हम विष का प्याला भी पीने के लिए तैयार हूँ, अपने कान्हा जी को मुक्त करवाने के लिए तैयार हूँ। चाहे इसके लिए मुझे जेल जाना पड़े, चाहे मुझे गोलियां खानी पड़ी तो हम गोलियां भी खाने के लिए तैयार रहेंगे, मगर अपने कान्हा जी को आजाद करवा के मानेंगे। मथुरा के राधा कुंड में मौजूद चित्रगुप्त पीठ में सुबह से ही पुलिस का पहरा दिखा। श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर निर्माण के लिए साधु संतों ने हवन पूजन किया, जिसमें करीब 2 दर्जन साधु संत शामिल हुए। हवन पूजन के बाद साधु संतों ने बैठक की, जिसमें तय हुआ कि कार सेवा सभी हिंदू त्योहारों के खत्म होने के बाद होगी, जिसके बाद साधु संतों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा के लिए 6 दिसंबर की तारीख का ऐलान किया। समस्त त्योहार जो है वो 16 नवंबर तक पूर्ण हो जाएंगे, छठ पूजन तक। दीपावली के बाद छठ पूजन होता है बहुत बड़ा। हमारे श्रद्धालु हर क्षेत्र से हैं, वो बिहार से भी हैं, वो बंगाल से भी है, वो मध्य प्रदेश से भी है, वो राजस्थान से भी है, दिल्ली से है, महाराष्ट्र से है, भारत के समस्त प्रांतों से हैं। समस्त आना चाहते हैं, इसलिए 16 नवंबर को छठ पूजन भी हो जाएगा। जनवरी में अर्धकुंभ की तैयारी चल रही है, इसलिए एक ही दिनांक सबके मन में आ रही है। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने सभी साधु संतों के सामने 4 मांगों को लेकर राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन भी दिया।
जिसमें पहली मांग है पूजा स्थल अधिनियम 1991 को खत्म किया जाए। दूसरी मांग है श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। तीसरी मांग है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण का भोग माखन मिश्री से लगना चाहिए। और चौथी मांग है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में परिसर के ASI सर्वे पर रोक हटाई जाए। सरकार से मांग की है शीघ्र इस केस पर सुनवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, जो कानून है उसे दूर हटाया जाए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। अगर उनके पास कोई साक्ष्य हैं तो वो साक्ष्य अवगत कराएंगे, शीघ्र कोर्ट में रखें, जिससे मंदिर और सहज बात हो सके। अगर उन लोगों में आज भी कुछ है जमुना गंगा जमुनी की तहजीब के बारे में बात करते हैं, तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लिए वो जगह सौंप देनी चाहिए जो भगवान का गर्भगृह है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद कोर्ट में है, लेकिन संतों की तरफ से श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। शनिवार को चित्रगुप्त पीठ में गुलाबी पत्थरों की पहली खेप पहुंची। ये पत्थर राजस्थान के भरतपुर के बंसी पहाड़पुर से मंगाए गए हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इन्हीं पत्थरों से अयोध्या में श्री राम मंदिर बना है। चित्रगुप्त मंदिर में ही पत्थर तराशने का काम किया जाएगा। तराशने के लिए विशेषज्ञ कारीगरों को बुलाए जाने की तैयारी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण के लिए 5000 मीट्रिक टन पत्थरों का ऑर्डर दिया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बाहर भले ही पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया है, लेकिन लोग अब इंतजार करने को तैयार नहीं है। मथुरा पहुंचे श्रद्धालुओं की मांग है कि मुस्लिम समाज हिंदुओं की आस्था का सम्मान करते हुए खुद ही जमीन को मंदिर के लिए सौंप दे। अपने कृष्ण जन्मभूमि पे वो अलग अलग होना चाहिए, जिस तरीके से अयोध्या में हुआ था उसी तरह से अगर वो अपने आप हटा लेते हैं तो वो ज्यादा बेटर है। अब यहाँ से जो आह्वान हुआ है वो उस पीरियड के अंदर 6 दिसंबर के अगर उसको उस टाइम तक अगर वो हटा लेते हैं वहाँ से अपना वो तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको हमें मजबूरन नहीं उसको वहाँ से उसको हटाना पड़ेगा। ये वैसे तो कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन ऐसा है ना कोर्ट में जो है क्या नाम उससे सहमत है, लेकिन साथ में जो है हमारा भी कर्तव्य है कि हमारा जो सनातन है वो सही सलामत रहे और सनातन तरक्की करे, विकास करे। तो इसके लिए जिस तरह से अयोध्या में मंदिर बना था वैसे ही हमें श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। मथुरा शहर का यह इलाका कटरा केशव राय कहलाता है। यहीं पर मौजूद है वो जगह जिसे करोड़ों भक्त कृष्ण का जन्म स्थान मानते हैं, यानी प्राचीन केशव देव मंदिर। जन्म स्थान की जमीन कुल 13.37 एकड़ है। इसमें से 10.9 एकड़ जमीन पर मंदिर और मंदिर से जुड़े बाकी निर्माण है, जबकि 2.5 एकड़ जमीन पर दूसरी इमारत खड़ी है जिसे शाही ईदगाह मस्जिद कहा जाता है। सवाल उठता है कि कृष्ण जन्म स्थान यही था तो विवाद कब और कैसे पैदा हुआ? यह इमारत जिसे शाही ईदगाह कहा जा रहा है, इसका कृष्ण जन्म स्थान पर कब्जा कब और कैसे हो गया? हिंदुओं का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद प्राचीन केशव देव मंदिर को तोड़कर बनाई गई है और वह प्राचीन मंदिर कृष्ण के जन्म स्थान यानी कंस के कारागार में बनाया गया था। यानी अगर आज मस्जिद का सर्वे किया जाए तो उसके नीचे मंदिर के अवशेष मिलेंगे। मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान के तौर पर मंदिर तो आज भी है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मंदिर पुराने वक्त के मंदिर से थोड़ा हटकर है। इसका सबूत है 1669 के इस फरमान में जो औरंगजेब ने मूल जन्म स्थान मंदिर को तोड़ने के लिए जारी किया था। औरंगजेब का वो काला फरमान बीकानेर के म्यूजियम में आज भी सुरक्षित है। कहा जाता है कि मंदिर की भव्यता से चिढ़कर औरंगजेब ने 1669 में इसे तोड़वा दिया और मंदिर की जगह एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। औरंगजेब ने हिंदुओं के श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जाने पर भी रोक लगा दी थी, लेकिन 1670 में मराठाओं ने युद्ध लड़कर जन्म स्थान पर फिर से कब्जा कर लिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की शुरुआत होती है उस दौर से हिंदुस्तान में कंपनी का राज कायम हो गया। 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने केशव देव मंदिर को नीलाम कर दिया। तत्कालीन राजा पटनीमल ने 1410 रुपए में मंदिर की 15.7 एकड़ जमीन खरीद ली। राजा पटनीमल की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी कृष्णदास जमीन के मालिक बने। 1935 में मुसलमानों ने जमीन पर दावा जताया, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला कृष्णदास के पक्ष में सुनाया।
बाद में 2.33 एकड़ जमीन का रेलवे ने अधिग्रहण कर लिया तो केशव देव मंदिर के पास कुल 13.37 एकड़ जमीन रह गई। 1944 में पंडित मदन मोहन मालवीय के कहने पर कारोबारी जुगल किशोर बिरला ने यह जमीन 13,000 रुपए में खरीद ली। 21 फरवरी 1951 को जुगल किशोर बिरला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया और सारी 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्ण विराजमान को समर्पित कर दी। 14 अक्टूबर 1953 को मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। जमीन भी मंदिर की है, मंदिर का फिर से निर्माण भी हो गया, तो फिर पेंच कहां है? इसका जवाब उसी ट्रस्ट में है जो जुगल किशोर बिरला ने श्री कृष्ण जन्मस्थान के नाम पर बनाई थी। हिंदुओं का दावा है कि यह ट्रस्ट के निर्माण के वक्त औरंगजेब का बनवाया हुआ ढांचा मलबे में बदल चुका था, लेकिन ट्रस्ट ने इस जगह पर मंदिर निर्माण नहीं करवाया। मंदिर का निर्माण वहां से थोड़ी दूरी पर हुआ जहां पर आज पूजा पाठ होती है। मंदिर का निर्माण मूल स्थान पर नहीं हो पाया। 1958 तक श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट निष्क्रिय हो गया। मई 1958 में ही श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ अस्तित्व में आया। 1967 में श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष जुगल किशोर बिरला की मृत्यु हो गई। बिरला की मृत्यु के बाद 1968 में सेवा संस्थान ने मुस्लिम पक्ष से समझौता कर लिया। समझौते में तय हुआ कि 2.5 एकड़ जमीन पर मस्जिद बनी रहेगी। यही समझौता पूरे विवाद की वजह है। हिंदू पक्ष का दावा है कि पहले 1968 के समझौते के बाद ही आज की ईदगाह मस्जिद अस्तित्व में आई, जबकि पहले यहां मस्जिद के नाम पर सिर्फ मलबा था। समझौते से पहले यहां पर सिर्फ ईद के मौके पर नमाज होती थी, लेकिन समझौते के बाद पांचों वक्त नमाज होने लगी। अब साधु संत श्री कृष्ण जन्मभूमि के भव्य निर्माण के लिए तैयार हैं, तो सियासत भी शुरू हो गई है। 6 दिसंबर को अगर मथुरा में कार सेवा शुरू हुई तो 2027 के विधानसभा चुनाव पर इसका इंपैक्ट भी पड़ेगा। इस मुद्दे से हिंदू वोटर एकजुट होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए वाला नैरेटिव खूब चला। अब 27 के लिए अखिलेश के पीडीए का पी पंडित हो गया है। अखिलेश यादव जाति की राजनीति करते हैं। यादव और मुस्लिम उनके कोर वोट बैंक हैं। यादवों का सीधा जुड़ाव श्री कृष्ण जन्मभूमि से है, लेकिन मुस्लिम वोट की वजह से अखिलेश इस पर चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन मथुरा में संतों ने जो ऐलान किया है उसका मैसेज समाजवादी पार्टी तक भी पहुंचा है। डैमेज कंट्रोल का काम अभी से शुरू कर दिया गया है। तो ज्वलंत मुद्दों से ध्यान लोग न करें, चर्चा न करें, इसलिए नया मुद्दा भारतीय जनता पार्टी तलाश में रहती है और उसी में समय जाया करती है।